वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीला। आज के वीडियो में हम बात करेंगे बिट्स और आरएमआईटी ऑस्ट्रेलिया की एक कंबाइंड पीएचडी एप्लीकेशन के बारे में। हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। वीडियो स्टार्ट होने के पहले सभी से निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा ताकि हम और ऐसे वीडियोस बना सकें। तो अगर आप bits.rmit.in इस वेब एड्रेस पे जाते हैं या फिर आप बस गूगल पे लिखते हैं बिट्स RMIT पीएचडी प्रोग्राम, तो आपको ये जो होम पेज है खुली मिलेगी। मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ, bits.rmit.in इस वेब एड्रेस पे आप जाइएगा तो ये होम पेज आपको खुली मिलेगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं अप्लाई फॉर द बिट्स RMIT पीएचडी प्रोग्राम। यहाँ पे आप देख सकते हैं पीएचडी एप्लीकेशन की टाइमलाइन ओपन हो चुकी है। एप्लीकेशन सबमिशन की पीरियड है मार्च तक। फर्स्ट राउंड इंटरव्यूज आपके हो जाएंगे अप्रैल टू मई तक। सिलेक्ट राउंड सेकेंड राउंड इंटरव्यू विद जॉइंट सिलेक्शन कमेटी हो जाएगी मई तक। उसके बाद स्टूडेंट्स फॉर्मली अप्लाई टू RMIT एंड बिट्स सेपरेटली एंड साइमल्टेनियसली। Please note the formal application process is lengthy, so we encourage all students to apply as soon as possible to facilitate the timely processing of applications. ये आपकी हो जाएगी एप्लीकेशन जून तक। कैंडिडेट्स बिगिन कोर्स वर्क एट बिट्स अगस्त से। तो आइए देख लेते हैं इसके बारे में। आप इस पे अप्लाई नाउ पे क्लिक कीजिएगा। अब जैसे अप्लाई नाउ पे क्लिक करते हैं ये वाली जो होम पेज है खुली मिलेगी आपको, ये एप्लीकेशन पोर्टल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 मार्च से 3 अप्रैल के बीच में आपको अप्लाई करना है। द एप्लीकेशन इज इन 4 पार्ट्स। पार्ट ए है आपकी प्रोजेक्ट सिलेक्शन एंड स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। पार्ट बी पर्सनल डिटेल्स। पार्ट सी क्वालिफिकेशन डिटेल्स। पार्ट डी RMIT स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स। पार्ट ई डॉक्यूमेंट अपलोड, यानी कि आपको अपने नेसेसरी सर्टिफिकेट्स और रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स देख लेते हैं। मास्टर्स डिग्री फ्रॉम CEP S2, यानी गुड इंस्टीट्यूशंस विद फर्स्ट डिवीजन क्लास और इक्विवेलेंट विद एन एग्रीगेट परसेंटेज ऑफ 80% और इक्विवेलेंट। एग्जाम्पल्स में इंक्लूड एम टेक्नोलॉजी, एम इंजीनियरिंग, एम फार्मेसी, MBA या MPhil। या फिर मास्टर्स डिग्री फ्रॉम CEP S2, यानी गुड इंस्टीट्यूशंस विद फर्स्ट डिवीजन और क्लास और इक्विवेलेंट विद एन एग्रीगेट परसेंटेज ऑफ 80% और इक्विवेलेंट। एग्जाम्पल्स में इंक्लूड MSc, MCA, MA और बैचलर्स डिग्री, यानी कि BTech या BE with an aggregate percentage of 80% or equivalent, require at least 4 years of full-time study in a relevant discipline awarded with honors. The degree should include a research component comprised of a thesis, other research projects of research methodology, subjects that constitute at least 25% of a full-time academic year. यानी कि आपकी रिसर्च वर्क रहना चाहिए अपने बीटेक या बीई में। उसी के साथ आप अपने फाइनल ईयर की थीसिस जो सबमिट करते हैं वो आपका रहना चाहिए। एप्लीकेंट मस्ट हैव अचीव्ड एटलीस्ट अ डिस्टिंक्शन एवरेज इन द फाइनल ईयर and GATE score or a high score in UGC NET, CSIR, ICAR, ICMR, DST, Inspire, यानी आपकी इनमें से कोई भी एग्जाम क्वालिफाइड रहना चाहिए। वह डिग्री सर्टिफिकेट्स और फाइनल ईयर ट्रांसक्रिप्ट्स आर नॉट येट अवेलेबल। एप्लीकेंट्स में अपलोड द प्रीवियस सेमेस्टर ईयर ट्रांसक्रिप्ट्स, यानी अगर आपको डिग्री सर्टिफिकेट या ट्रांसक्रिप्ट नहीं मिलती है अभी तक तो आप प्रीवियस सेमेस्टर के रिजल्ट्स अपलोड कर सकते हैं। कैंडिडेट्स without a valid GATE, UGC NET, CSIR, ICAR, ICMR, DST Inspire score can be considered if they have undertaken GATE in the last 5 years and or have a minimum of 2 years professional work experience, and if they meet all other eligibility requirements. Where applicants wish to use the option of providing 2 years professional work experience as evidence, please include evidence within your uploaded documents. Please note, यानी कि अगर आपका इनमें से कोई भी एग्जाम क्वालिफाइड नहीं है तो मिनिमम 2 years प्रोफेशनल वर्क एक्सपीरियंस जरूरी। Please note that students with a 4+2 master's degree in engineering or technology need to do at least 2 BITS related credits in the first 6 months. Candidates with a 3+2 master's degree and 4-year bachelor's degree will need to complete course requirements in the first 2 semesters. In addition to coursework that needs to be completed, students will need to also propose and defend their PhD proposal by the end of year 1. आप यहाँ पे देख सकते हैं सिलेक्ट डिसिप्लिन में जाके, मान लीजिए अगर आप बायोकेमिस्ट्री में जाते हैं, उसके बाद आपको अपने प्रोजेक्ट थीम देनी है। यहाँ पे प्रोजेक्ट थीम आप यहाँ से देख सकते हैं, सारे प्रोजेक्ट की थीम और डिस्क्रिप्शंस दी हुई है
और उनके बिट्स और आरएमआईटी के सुपरवाइजर्स के नाम भी दिए हुए हैं। जैसे मैं आपको बता देती हूँ, बहुत सारे डिसिप्लिन्स के आए हुए हैं, लेकिन हम अभी फोकस करेंगे बायोटेक या बायोटेक रिलेटेड डिसिप्लिन्स में। ये देखिए, एनवायरमेंटल साइंस में आई हुई है एक प्रोजेक्ट, आयरन नैनो पार्टिकल्स इम्प्रेग्नेटेड कंपोजिट इलेक्ट्रोस्पर नैनोफाइबर्स फॉर आर्सेनिक एंड माइक्रोफाइब्स फिल्ट्रेशन फ्रॉम ग्राउंड वाटर स्टेम। इसके सुपरवाइजर्स के नाम भी यहाँ पे दिए हुए हैं, और कौन कौन से डिसिप्लिन के बैकग्राउंड चाहिए वो आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे बायोटेक के लिए भी है, एनवायरमेंटल साइंस जैसे कि मैं बता रही थी। इसके अलावा आप देख सकते हैं, अ, ये केमिस्ट्री के लिए है। अगर आप एनर्जी, कार्बन कैप्चर, सिक्वेस्ट्रेशन, स्टोरेज, रिन्यूएबल्स, ये सब में आपका बैकग्राउंड है तो भी आप एलिजिबल है। इसके अलावा एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में अगर आप हैं, केमिकल इंजीनियरिंग, अगर आप बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग भी कर रहे हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स दिए हुए हैं, आपको यहाँ से एक एक करके देखना है। आपके बैकग्राउंड के हिसाब से कौन सा आपको इंटरेस्ट लगे, उस हिसाब से आपको भरनी है, अपनी प्रोजेक्ट थीम देनी है। तो जो मैं बता रही थी, 1 मिनट, आप जैसे अपना प्रोजेक्ट थीम देते हैं वो सबमिट हो जाएगी। यहाँ पे आपको सर्च टूल में अपनी प्रोजेक्ट की आईडी, ये सब जो आईडीज दी हुई है, या फिर अपनी प्रोजेक्ट की थीम देनी है और अपना डिसिप्लिन चूज करना है। अब उस प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग आपको अप्लाई करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पहली जो प्रोजेक्ट है उस पर अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप अप्लाई में क्लिक कीजिएगा। आई एम सॉरी, मेरे यहाँ पे कोई ग्लिच के लिए यहाँ अप्लाई ले नहीं रहा है। अगर आपकी भी ये इशू हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। मैं यहाँ पे क्लिक कर रही हूँ तो वो बफरिंग हो रहा है, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। आई एम श्योर कि वो कैसे अप्लाई करना है वो आप जैसे ही खोलते हैं आपको पता चल जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ऑलरेडी लिखी है कि आप 2 प्रोजेक्ट्स के लिए मैक्सिमम अप्लाई कर सकते हैं, और आपको पहले प्रोजेक्ट सिलेक्शन और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस अपनी लिखनी है। उसके बाद आपको पर्सनल डिटेल्स देने हैं, क्वालिफिकेशन आपके सारे डिटेल्स देने हैं, आरएमआईटी के कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपको एक बार चेक कर लेना है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं जो जो नेसेसरी है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट ज़रूरी है वो आपको इस वेबसाइट पे जाके मिल जाएगी, और फिर एज अ रिजल्ट आपका अप्लाई हो जाएगा। आपकी एप्लीकेशन फीस, आपकी एप्लीकेशन ऑनलाइन में हो जाएगी। कोई एप्लीकेशन फ़ी है कि नहीं यहाँ पे अभी तक हमें पता नहीं चल रही है, अगर आपको पता हो आप ज़रूर कमेंट में लिखिएगा। इसके अलावा और एक चीज़ मुझे कहनी थी। हाँ, आप सभी जानते हैं हमारी जो कंपनी है समाधान लाइफ साइंसेस, कुछ सालों से हम एक प्रोग्राम शुरू किए हैं जिसका नाम है उड़ान प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के अंडर में हम हर एक स्टूडेंट को जो बाहर अपने हायर स्टडीज के लिए जाना चाहते हैं, चाहे वो मास्टर्स हो या अपनी पीएचडी हो, उसके लिए हम कंसल्टेशन देते हैं, और कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में उनके इंटरेस्ट के हिसाब से अप्लाई करना चाहिए उसका हम पूरा ओवरव्यू उनको देते हैं। और उसके बाद उनकी सारी डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन, फॉर एग्जांपल एसओपी राइटिंग, लेटर ऑफ मोटिवेशन, सीवी प्रिपरेशन, कवर लेटर एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ों में हम उन्हें मदद करते हैं। जैसे कि मैं कह रही थी, ये बिट्स आरएमआईटी की जो जॉइंट पीएचडी प्रोग्राम आई है, इसमें भी आपकी एसओपी बहुत इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले करती है। बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस स्क्रीनिंग के टाइम एलिमिनेट कर दिया जाता है बेस्ड ऑन देयर एसओपी या लेटर ऑफ मोटिवेशन, तो वो आपको सही से लिखना, उसकी भी हम आपको पूरा डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन के टाइम में पूरी ट्रेनिंग देते हैं आपको। इंटरव्यू की प्रिपरेशन, हमारे जो एक्सपर्ट्स है वो आपके साथ मॉक इंटरव्यूज शेड्यूल करते हैं, उसके साथ आपको टिप्स देते हैं कि कौन से इंटरव्यू में क्या, कैसे अपने आप को आप स्केल अप कर सकते हैं। तो इस ये सारे सर्विसेज हम आपको देते हैं एट अ नॉमिनल फी ऑफ ₹299। जो आपकी पहली कंसल्टेशन फी है वो ₹299 है फॉर 45 मिनट्स। आप इसको बुक करके अपनी जो पहली कंसल्टेशन आप ले सकते हैं, उसमें आपको पता चल जाएगा कि आपकी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से कैसे हम प्रोसीड करेंगे। उसके बाद हम आपको कनेक्ट करेंगे विद आवर एक्सपर्ट्स,
और उसके बाद आपको एक कस्टमाइज प्लान मिलेगा जिसके हिसाब से आपको आगे बढ़नी है। तो ये हम बाहर की यूनिवर्सिटीज के लिए भी करते हैं, साथ ही साथ रिसेंटली इंडियन यूनिवर्सिटीज के लिए भी स्टार्ट किए हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं इस दिए हुए नंबर पर 8299134528, या फिर ईमेल कर सकते हैं samadhanlifesciences@gmail.com पर। तो यही बताना था आपको। और हाँ, इस प्रोग्राम के बारे में जैसे कि मैं बता रही थी, अप्लाई हो नहीं रहा है मेरे ख्याल से, मेरे लिए तो ये प्रोसेसिंग चल रही है, लेकिन अगर आपके लिए हो तो आप ज़रूर अप्लाई कीजिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि आप कैसे अप्लाई कर रहे हैं। हो सकता है मेरी कोई इशू हो सिस्टम में। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। अगर हमें पता हो तो हम आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे। लास्ट डेट 3 अप्रैल तक है। अगर आप इंटरेस्टेड है तो ज़रूर अप्लाई करिएगा। RMIT बहुत ही एक प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है ऑस्ट्रेलिया की। वहाँ PhD करना बहुत ही एक आपकी इम्पोर्टेंस प्ले करती है करियर पे। और बिट्स RMIT की ये जो जॉइंट प्रोग्राम है, ये आपको एक अलग ग्रोथ देगी अपनी CV पे, अपनी करियर पे। आपकी ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी आपके लिए, बहुत कुछ सीखने के लिए। तो इसी के साथ आज की वीडियो यहीं एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ताकि हम और भी ऐसे स्टूडेंट्स तक ऐसे और वीडियोस पहुंचा सकें। थैंक यू वेरी मच।